सभी संस्कृत प्रेमियों, सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर नमन। अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूं कि यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, इनमें छात्रोपयोगी सामग्री आपको प्राप्त होती है, आपको लगता है कि कुछ छात्रोपयोगी प्रयास किया गया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को भी मेरा हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर सप्तमः पाठः विज्ञानस्य उपलब्धयः। ये आपकी संस्कृत की पुस्तक जो 9th कक्षा की है, यानी कक्षा 9 की जो अनिवार्य संस्कृत की पुस्तिका है उसका पाठ है। ये हिंदी के साथ ये पुस्तक प्रयोग की जाती है, आप जानते ही हैं, और उसका 7वां पाठ है और इसका नाम है विज्ञानस्य उपलब्धयः, अर्थात विज्ञान की उपलब्धियाँ। विज्ञान से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, मतलब क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं। पाठ परिचय में कहता है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य ने विभिन्न आविष्कार किए हैं जिससे आज कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। वर्तमान समय में विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना ही विस्मय उत्पन्न करती है। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मीकांत और उमापति दो मित्रों का परस्पर वार्तालाप प्रदर्शित किया गया है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में विज्ञान की उपलब्धियां विषय पर दिए गए अपने भाषण के विषय में लक्ष्मीकांत उमापति को बताता है। तो यह है पाठ, आरंभ करते हैं। तो लक्ष्मीकांत कहता है, अहो मित्र नमो नमः। मित्र नमस्कार। उमापति कहता है, नमो नमः, कथम अस्ति भवान। नमस्कार, कैसे हैं आप। लक्ष्मीकांत कहता है, अहम सम्यक अस्मि, भवान कथम अस्ति। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो उमापति कहता है, अहम अपि कुशली अस्मि, मैं भी कुशल हूँ। भवान यह कुत्र आसीत, आप कल कहाँ थे। तो लक्ष्मीकांत कहता, यह तो अहम जनपदीय भाषण प्रतियोगितायां भागम ग्रहीतुम रुड़की नगरम गतवान आसम। कल तो मैं जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रुड़की नगर गया हुआ था, अर्थात जिला स्तरीय कोई भाषण प्रतियोगिता थी जिसमें मैं भाग लेने के लिए रुड़की नगर गया हुआ था। तो उमापति कहता है, शोभनम, कह विषय आसीत भवतः भाषणस्य। अरे बढ़िया, क्या विषय था आपके भाषण का। तो लक्ष्मीकांत कहता है, विज्ञानस्य उपलब्धयः, विज्ञान की उपलब्धियाँ। उमापति कहता है, बहु समीचीनम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किम स्थानम प्राप्तम भवता, आपके द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त किया गया। तो लक्ष्मीकांत कहते हैं, प्रथमम स्थानम, पहला स्थान। उमापति कहता, वर्धापनम, तर्हि किम भाषितम तत्र भवता, श्रावयतु किंचित। तो क्या कहते हैं, वर्धापनम, बधाइयाँ। कहता है, तो क्या कहा आपने वहाँ पर, कुछ सुनाइए, यानी आपके द्वारा वहाँ पर क्या सुनाया गया भाषण में, कुछ मुझे भी सुनाइए। लक्ष्मीकांत कहते हैं, सांप्रतम तो विज्ञानोपकरणानि एव सर्वत्र दृश्यन्ते तानि एव मनसि निधाय अहम भाषणम दत्तवान। कि इस समय यानी आजकल तो विज्ञान के उपकरण ही सब ओर दिखाई देते हैं, तानि एव मनसि निधाय, उनको ही मन में रखकर अहम भाषणम दत्तवान, मैंने भाषण दिया। यथा संगणकम दूरदर्शनम अंतरिक्ष गमनम दूरवाणी वायुयानम मेट्रो इत्यादीनि, जैसे कंप्यूटर, दूरदर्शन, अंतरिक्ष गमन, दूरवाणी, वायुयान और मेट्रो आदि। ठीक है। उसके बाद उमापति कहते हैं, किम भवता प्रक्षेपास्त्र विषये किमपि न उक्तम, क्या आपने प्रक्षेपास्त्र के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल, क्या आपने मिसाइल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो लक्ष्मीकांत कहते हैं, कथम न उक्तम, क्यों नहीं कहा। यतो ही अद्यत्वे युद्धे मुख्य रूपेण प्रक्षेपास्त्राणाम एव प्रयोगः क्रियते, क्योंकि आजकल तो युद्ध में मुख्य रूप से मिसाइलों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपास्त्र निर्माण विषये भारतस्य स्थितिः विकसित देशैः समाना एव अस्ति। प्रक्षेपास्त्र निर्माण के बारे में भारत की स्थिति विकसित देशों के समान ही है। उमापति कहते हैं, संगणकस्य विषये किम उक्तवान भवान, संगणक अर्थात कंप्यूटर के बारे में आपने क्या कहा। लक्ष्मीकांत कहते हैं, ईमेल द्वारा वयम कामपि सूचनां कुत्रापि अल्पसमयेन प्रेषयितुं शक्नुमः। ईमेल के द्वारा हम किसी भी सूचना को कहीं भी अल्प समय में ही भेज सकते हैं। भारतेन निर्मितं परम संगणकम ऋतुविषयिकीं भविष्यवाणीं करोति, भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर विद्युत ऋतु विषयक यानी मौसम विषयक भविष्यवाणी करता है। अद्य तो रेलवे आरक्षणं भवतु उत अन्यत किमपि कार्यं संगणकं विना तो कर्तुम् एव न शक्यते। आजकल तो रेलवे का आरक्षण हो या अन्य कोई भी कार्य कंप्यूटर के बिना तो किया ही नहीं जा सकता।
उमापति कहते हैं अन्यत् किम कथितम भवता, और क्या कहा आपने। लक्ष्मीकांत कहते हैं दूरदर्शन विषये अहम उक्तवान् यत विश्वस्य कापि घटना भवेत् ज्ञान विज्ञानस्य विषयः उत मनोरंजक कार्यक्रमः दूरदर्शनम तो अस्माकं जीवनस्य अंगभूतं संजातम्। दूरदर्शन के बारे में मैंने कहा कि विश्व की कोई भी घटना हो, ज्ञान विज्ञान का विषय हो या मनोरंजक कार्यक्रम हो, दूरदर्शन तो हमारे जीवन का अंग ही बन गया है। एवमेव विद्युतं विना तु क्षणमेकमपि स्थातुं न शक्यते, नैव गृहेषु जलं नैव प्रकाशः अस्माकं जीवनम एव तस्यां निर्भरं विद्यते। तो क्या कहते हैं, इसी प्रकार विद्युत के बिना तो यानी बिजली के बिना तो एक क्षण भी रुका नहीं जा सकता, न तो घरों में जल, न ही घरों में जल न ही प्रकाश। हमारा जीवन ही उस पर निर्भर है। क्योंकि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि शहरों में जैसे मोटर ही नहीं चल पाती है, बिना बिजली के मोटर नहीं चलेगी तो पानी घर में बढ़ेगा नहीं, ऊपर टैंकी में चढ़ेगा नहीं, और टैंक में इकट्ठा नहीं होगा तो हमें प्राप्त कैसे होगा। और प्रकाश की व्यवस्था तो पूरी तरह से विद्युत पर ही निर्भर है। उमापति कहते हैं सत्यम उक्तवान भवान एतदर्थम अस्माभिः सततम विद्युतः संरक्षणं करणीयम। सच कहा आपने, इसलिए हमारे द्वारा लगातार विद्युत का संरक्षण किया जाना चाहिए। लक्ष्मीकांत कहते हैं चलच्चित्र उद्योग, प्रकाशन उद्योग, वस्त्र क्रीडनकादीनां निर्माणं च सर्वत्र विज्ञानस्य उपलब्धयः एव दरीदृश्यन्ते। फिल्म उद्योग हो, प्रकाशन यानी छपाई का उद्योग हो, अर्थात जो पुस्तक इत्यादि अखबार इत्यादि छापते हैं, वस्त्र और खिलौने आदि का निर्माण, तो कहते हैं सब और विज्ञान की उपलब्धियां ही दिखाई देती हैं। उमापति कहते हैं लक्ष्मीकांत भवान भाषण से उपसंहारम कथम अकरोत, आपने भाषण का उपसंहार कैसे किया, यानी समापन कैसे किया उसका। तो लक्ष्मीकांत कहते हैं अंते अहम उक्तवान यत विज्ञान से रूप द्वयम वर्तते, अंत में मैंने कहा कि विज्ञान के दो रूप हैं, विश्व मंगलकरम संहारकरम च, विश्व कल्याणकारी और संहारकारी अर्थात विनाश करने वाला। यदा कदापि विज्ञान से संहारक रूप से चर्चा भवति, जब कभी विज्ञान के संहारक रूप की चर्चा होती है, तदा तस्य कृते उत्तरदायी विज्ञानम नास्ति, तब उसके लिए उत्तरदायी अर्थात जिम्मेवार जो है विज्ञान नहीं है, अपितु मनुष्य से चिंतनम एव अस्ति, बल्कि मनुष्य का चिंतन ही है, उसकी सोच ही है। परमाणु अस्त्रम निर्माय, परमाणु अस्त्र का निर्माण करके, परमाणु हथियार का निर्माण करके अमेरिका देशः हिरोशिमा नागासाकी नगरे नाशितवान, अमेरिका देश ने हिरोशिमा और नागासाकी नगरों का नाश कर दिया, किंतु तया एव परमाणु शक्ति, उस ही परमाणु शक्ति के द्वारा कृषि उत्पादने, खेती के उत्पादन में, विद्युत निर्माणे, बिजली बनाने में, रोगोन्मूलने च और रोगों को नष्ट करने में महत्य उपलब्धियाँ संप्राप्ता सन्ति, बहुत महान उपलब्धियाँ प्राप्त हैं, महती उपलब्धियाँ प्राप्त हैं। ये न मानव जीवनम सुखकरम दीर्घम च संजातम, जिनके कारण मानव जीवन सुखकारी और दीर्घ हो गया है, यानी लंबा हो गया है, लंबी आयु हो गई है। अतः मानवई ही सम्मिल्य, इसलिए मानवों के द्वारा मिलकर विज्ञान शक्त्या, विज्ञान की शक्ति के द्वारा विश्व से दारिद्र्यम दुखम दैन्यम च अपाकृत्य सर्वेभ्य मंगलकरम सुखकरम शांतिप्रदम च विश्वम रचनीयम। तो मानवों के द्वारा क्या करना चाहिए, मिलकर विज्ञान की शक्ति के द्वारा संसार की दरिद्रता, दुख, दीनता और दीनता को दूर करके सबके लिए मंगलकारी, सुखकारी और शांतिप्रद विश्व की रचना करनी चाहिए। उमापति कहते हैं साधु लक्ष्मीकांत साधु, बहुत अच्छे लक्ष्मीकांत, बहुत सुंदर। अस्माभि सर्वैरपि, हम सब के द्वारा भी विज्ञान से लोक मंगलकरम रूपम एव उपासनीयम, विज्ञान के लोक कल्याणकारी रूप की उपासना की जानी चाहिए। तो ये हुआ इसका हिंदी अनुवाद। और अब मित्रों चलते हैं इसके अभ्यास पर। तो अभ्यास देखिए इसका। इसमें ये कहते हैं संपूर्ण पाठ पर आधारित एक पद में उत्तर देना है इनका। तो क्या कहते हैं, अहो मित्र इति कह कम वदति, अहो मित्र ऐसा कौन किसको कहता है। तो लक्ष्मीकांत उमापति को कहते हैं। लक्ष्मीकांत किम नगरम गतवान, रुड़की नगरम। लक्ष्मीकांत कस्यां प्रतियोगितायां भागं गृहीतुं गतवान, जनपदीय भाषण प्रतियोगितायां। भाषणस्य विषयः कः आसीत्, विज्ञानस्य उपलब्धयः। लक्ष्मीकांत किं स्थानं प्राप्तवान्, प्रथमं स्थानम्। उमापति विद्युतः विषये किम् उक्तवान्, उमापति किम् उक्तवान्। तो इसमें आपने लिखना है विद्युतं विना तो क्षणमेकमपि स्थातुं न शक्यते, न गृहेषु जलं न प्रकाशः अस्माकं जीवनम एव तस्यां निर्भर वर्तते। और फिर कहते हैं विज्ञानस्य रूपद्वयं किम अस्ति, विश्वमंगलकरम संहारकरम च। उसके बाद रिक्त स्थान भरने हैं
तो दूसरे प्रश्न में पहले का तो इन्होंने भर दिया यह, अब दूसरा ख भाग है भवता प्रक्षेपास्त्र विषये। ग है विद्युत संरक्षणम। वैसे इस खाली स्थान में तो दोनों ही भरे जा सकते हैं, दोनों ही ठीक है, लेकिन पाठ के आधार पर उत्तर देना है तो विद्युत है, क्योंकि पाठ की पंक्ति में विद्युत ही आया है। फिर कहते हैं सांप्रतम तो विज्ञानोपकरणानि एव सर्वत्र दृश्यन्ते अस्माभिः सर्वैरपि विज्ञानस्य लोकमंगलकरम रूपम एव उपासनीयम। और परमाणु शक्त्या कृषि उत्पादने विद्युतः निर्माणे रोगोन्मूलने च महत्यः उपलब्धयः संप्राप्ताः सन्ति। अब देखिए सही गलत का है, तो पहले में इन्होंने गलत भरी रखा है। फिर कहते हैं प्रक्षेपास्त्र निर्माण में भारत की स्थिति विकसित देशों के समान है, सही है। विद्युत के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, सही है। उसका अपव्यय यानी उसका जो फिजूल खर्ची है उसे रोकना चाहिए, सही है। और विज्ञान का एक ही रूप है, गलत है। विज्ञान का विश्व मंगलकर और संहारकर दो रूप हैं, सही है। और लोक मंगलकर रूप की उपासना नहीं करनी चाहिए, गलत है। लक्ष्मीकांत किस लिए रुड़की नगर गया था? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जनपदीय भाषण प्रतियोगितायां भागम गृहीतुम गतवान। उसके बाद ख भाग में कहते हैं प्रक्षेपास्त्र विषये भारतस्य स्थिति कीदृशी, तो इसमें आपने लिखना है प्रक्षेपास्त्र विषये भारतस्य स्थिति विकसित देशैः समाना अस्ति। ईमेल द्वारा कः लाभः? ईमेल द्वारा वयं कामपि सूचनां कुत्रापि अल्पसमयेन प्रेषयितुं शक्नुमः। उसके बाद दूरदर्शनस्य कः लाभः वर्णितः अस्ति? विश्वस्य कापि घटना भवेत् ज्ञानविज्ञानस्य कार्यक्रमां उत मनोरंजक कार्यक्रमः दूरदर्शनं तो अस्माकं अंगभूतं संजातम्, अस्माकं जीवनस्य अंगभूतं संजातम्, ठीक है। अस्माकं जीवनस्य अंगभूतं संजातम्। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं विद्युता किं भवति, तो देखिए विद्युता किं भवति, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि अस्माकं जीवनमेव तस्यामेव निर्भरं वर्तते। और उसके बाद में विज्ञान से संहारक रूप से उत्तरदायी कह, तो मनुष्य से चिंतनम एव, इसमें हम लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं परमाणु शक्त्या केषु क्षेत्रेषु महत्यः उपलब्धियः प्राप्ताः सन्ति। परमाणु शक्ति के द्वारा किन क्षेत्रों में कहते हैं महान उपलब्धियां प्राप्त हैं, महती उपलब्धियां प्राप्त हैं, तो हम कर सकते हैं कृषि उत्पादने विद्युतः निर्माणे रोगोन्मूलने च महत्यः उपलब्धयः संप्राप्ताः सन्ति। उसके बाद कहते हैं कीदृशं विश्वं रचनीयं, कैसे विश्व की रचना करनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसमें सर्वेभ्यः मंगलकरम सुखकरम शांतिप्रदम च विश्वं रचनीयम। उसके बाद कहते हैं अव्यय पद चुन करके लिखने हैं, तो इसमें यह और अहो इन्होंने दे रखा है। उसके बाद लिख सकते हैं आप तू है, तरही है, एव है, यथा है, न है, कुत्र है, अपि है, परम है, अद्य है, उत है, विना है, किम है, तदा है, यत है, च है, यदा है। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 9 ही भरने हैं। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद करना है। क्रीडनक धन आदीनाम, क्रीडनकादीनाम दीर्घ संधि के हैं ये सारे। प्रक्षेपास्त्रम प्रक्षेप धन अस्त्रम, कुत्र धन अपि कुत्रापि, रोगोन्मूलनम रोगधन उन्मूलनम, प्रकाशन उद्योगः प्रकाशनोद्योगः, एव धन उपासनीयम एवोपासनीयम, ठीक है। उसके बाद विद्युत शब्द है तकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। तो हलंत तो है इसमें, तो विद्युत विद्युतौ विद्युतः, विद्युतम विद्युतौ विद्युतः, विद्युता विद्युद्भ्यां विद्युद्भिः, विद्युते विद्युद्भ्यां विद्युद्भ्यः, विद्युतः विद्युद्भ्यां विद्युद्भ्यः, विद्युतः विद्युतो विद्युतां, विद्युति विद्युतोः विद्युत्सु, हे विद्युत हे विद्युतौ हे विद्युतः। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। और इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद और नमस्कार।